तो जिसका डर था वही हुआ। आज सुबह मंडे के यूएस सेशन में ट्रम्प साहब ने आके कह दिया है कि अब और देरी नहीं, मेक्सिको और कनाडा पे लगने वाले 25% टैरिफ जो अभी तक डिले हो रहे थे उस पर कोई रिबटल नहीं है, आज से लग जाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट बहुत जगह आएगा, बट एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो यूएस में एक्सपोर्ट करती है अपनी कार्स, मेक्सिको में ही। आई वंडर ट्रम्प साहब का ऐसा कोई दोस्त हो जिसकी बहुत बड़ी कार की कंपनी हो जिसको फायदा पहुंच जाए इससे। पर अगली टैरिफ खबर चाइना के ऊपर, 10% लगा चुके थे पहले टैरिफ, 10 और लग जाएंगे, आज से 20% टैरिफ हो जाएगा चाइना के ऊपर। अब इसका इम्पैक्ट आएगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि एक्सेस प्रोडक्शन जो भी होता है चीज़ों का चाइना के अंदर और बिकती नहीं है, वो डंप करता है चाइना सबसे पहले इंडिया के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे स्टील इंडस्ट्री, चाइना स्टील प्रोडक्शन कम तो करेगा नहीं, डंप करेगा इंडिया में, जिससे प्रॉफिट को लेकर परेशान होंगी इंडियन स्टील कंपनीज। और ये बचाने के लिए अगर इंडियन गवर्नमेंट ने लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी तो परेशान होंगे कंज्यूमर्स, क्योंकि रेटें हो जाएंगी महंगी। अब ये सब मार्केट पचा ही रहा था कि अगली खबर आती है उसी सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कि यूएस ने ऑफिशियली आज से यूक्रेन को देने वाली सारी मिलिट्री एड्स रद्द कर दी है। अब इस सब से यूक्रेन का तो है ही लूज लूज, बट मार्केट और परेशान है, क्योंकि व्हाट इफ रशिया एस्केलेट्स द वॉर नोइंग दैट दे कांट फाइट बैक। और अगला फटका ओपेक प्लस से, जहां ने डिसाइड किया है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी अब से, इसलिए क्रूड ऑयल 2% डाउन है ऑलरेडी। और इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी में गोल्ड प्राइस दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ कूच करते हुए, और इस चौतरफा वॉलेटिलिटी में ट्रेडिंग और आज के चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल्स के आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।